रिसेंट टाइम से चाइना यूनिलैटरली अरुणाचल प्रदेश के प्लेसेस को रीनेम कर रहा है एंड इसे काउंटर करने के लिए इंडिया ने असाइन किए 27 प्लेसेस के नेम्स को अरुणाचल प्रदेश में, जिसे चाइना की स्टेट मीडिया ने क्रिटिसाइज भी किया है। बट वी हैव टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड। द फर्स्ट वन इज, व्हाट इज द ब्रॉडर स्ट्रैटेजी दैट चाइना इज इंप्लीमेंटिंग इन अरुणाचल प्रदेश and why China wants Arunachal Pradesh? What makes Arunachal Pradesh strategically important? आज के सेशन में इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत ही इजी लैंग्वेज में डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई एम ग्लैड टू वेलकम यू ऑल ऑन श्रीराम साइयस। और आज का जो डिस्कशन है वो आपके जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एट द सेम टाइम ये जीएस पेपर 3 में जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी कि हमारे बॉर्डर्स पर क्या हो रहा है इसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इस वजह से एंड तक जरूर से बने रहिएगा। देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है कि चाइनाज मीडिया स्लैम्स इंडियाज मूव ऑफ फॉर्मली नेमिंग 27 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश, एंड चाइना की साइड से ये स्टेटमेंट आ रहे हैं कि इस तरीके की कोई भी यूनिलैटरल एक्टिविटी, ठीक है, वो इंडिया चाइना के रिलेशंस को, बायलैटरल रिलेशंस को इंपैक्ट कर सकती है। बट यही सेम चाइना कंटिन्यूसली अरुणाचल प्रदेश के प्लेसेस को जब रीनेम करता है तब बायलैटरल रिलेशंस में कोई भी इंपैक्ट नहीं आता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको चाइना की हिपोक्रेसी देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए एक और अगर आप सोशल मीडिया चला रहे हैं तो आपने एक वायरल ट्रेंड देखा होगा कि कई सारे जो वीडियोस हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि चाइना जो है वो इलीगली अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर चुका है, जिसको अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि 24/7 हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो बॉर्डर पर डिप्लॉय रहती हैं एंड कोई भी टेरिटरी पर चाइना ने इलीगली कैप्चर नहीं किया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये वीडियो पोस्ट करते हैं वो एटलीस्ट एक बार न्यूज को वेरीफाई कर लें एंड उसके बाद जो है इस तरीके की कोई भी न्यूज को आप पब्लिश करें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये जो न्यूज है ये नेशनल सिक्योरिटी और इंडिया की सोवरेनिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट मैं जितने भी व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अरुणाचल प्रदेश से देख रहे हैं तो ग्राउंड रियलिटी क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है। अब मैंने आपसे ये कहा था, जो पहला हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट इज चाइनाज ब्रॉडर स्ट्रैटेजी इन अरुणाचल प्रदेश। तो इस स्ट्रैटेजी का एक स्पेसिफिक नाम है, ये नाम आपको जानना जरूरी है। अगर आप इसे मेंस में एज इट इज कोट करोगे तो आपके आंसर्स भी एनरिच होंगे। दैट स्ट्रैटेजी इज सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी। अब ये सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? देखो ये आपको अरुणाचल प्रदेश का मैप दिख रहा है। अब चाइना क्या कर रहा है? देखो चाइना अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है। जिस तरीके से चाइना ताइवान को इन्वेट करने की बात करता है या ताइवान को अपना पार्ट कहता है, उसी तरीके से चाइना जो है वह अरुणाचल प्रदेश को भी क्लेम करता है। एंड कई सारे जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका यह कहना है कि ताइवान के इशू को रिजॉल्व करने के बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा चाइना का वो अरुणाचल प्रदेश होगा, एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। नाउ कम बैक टू सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी। अब स्लाइस का मतलब क्या होता है? स्लाइस का मतलब कट करना होता है। ग्रेजुअली आप किसी ऑब्जेक्ट को कट कर रहे हो। यही स्ट्रैटेजी जो चाइना है वो अरुणाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट कर रहा है। चाइना ये नहीं कर रहा है कि कोई डायरेक्ट वॉर में इंडल्ज हो रहा है, ठीक है, या यूनिलैटरल एग्रेशन शो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। चाइना क्या कर रहा है, ये आपको ये तिब्बत, ठीक है, जिसको कंट्रोल कर लिया है चाइना ने, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। जो भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं जो चाइना से बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां पर चाइना क्या करता है? चाइना ग्रेजुअली इन एरियाज को अपने अंडर करने लगता है, ठीक है, और एक तरीके से यहां पर इलीगल कैंप्स बना देता है, ठीक है, या इलीगल कैंप्स बनाएगा। अब इससे क्या होगा कि जो लोकल पॉपुलेशन है कहीं ना कहीं उनकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। जब उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? उनकी लाइवलीहुड पर होगा। तो जब उनकी लाइवलीहुड पर इंपैक्ट होगा तो जो बॉर्डर पॉपुलेशन जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में रह रही है वो क्या करेगी? वो रिसीड करेगी, ठीक है, वो रिसीड करेगी, और उससे क्या होगा कि ये जो बॉर्डर एरियाज हैं ये धीरे धीरे करके वेकेंट होने लग जाएंगे। जैसे ये धीरे धीरे करके वेकेंट होने लगेंगे, चाइना क्या करेगा? चाइना ग्रेजुअली इन सब एरियाज में अपने कैंप्स बनाने लग जाएगा, अपने बॉर्डर पोस्ट बनाने लग जाएगा, एंड इस तरीके से चाइना जो है वो ग्रेजुअली कई सारे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं उनको अपने अंडर कर लेगा।
तो इस स्ट्रैटेजी को चाइना कहता है सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी, एंड यही स्ट्रैटेजी ये अरुणाचल प्रदेश में या तो इंप्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही कई सारे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, उन्होंने ये कहा कि इस तरीके की जो उनके जो एंसेस्टर लैंड्स हैं उन पर कहीं ना कहीं जो वो जो चाइना जो है या चाइना की जो आर्मी है उसने इलीगल कैप्चर कर लिया है, एंड वो अपने ही लैंड को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी या तो चाइना इंप्लीमेंट कर रहा है या तो इंप्लीमेंट करना चाहता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज चाइनाज ब्रॉडर स्ट्रैटेजी इन अरुणाचल प्रदेश? दैट स्ट्रैटेजी इज सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी। डन हो गया। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कि चाइना क्यों इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है, क्यों चाइना जो है एक टाइम पर तो ये कहता है, अभी रिसेंट स्टेटमेंट ये कह रहा है चाइना की जो इंडिया और चाइना है वो कॉम्पिटिटर्स नहीं है, ठीक है, वो राइवल्स नहीं है, बल्कि दोनों नेशंस को कोऑपरेट करना होगा। बट अरुणाचल प्रदेश पर कंटिन्यूसली जो अग्रेसिव स्टेटमेंट्स हैं वो चाइना की साइड से आते रहते हैं। अब आपको समझना होगा कि अरुणाचल प्रदेश में चाइना के कुछ बड़े ही स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं। ठीक है, पहला इंटरेस्ट या पहला फैक्टर है द तिब्बत फैक्टर। ठीक है, अब देखो तिब्बत का क्या इशू है, आप सबको पता है कि 50s के टाइम पर क्या हुआ था, ये जो तिब्बत एरिया है, ठीक है, इसको चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया। अभी मैंने इससे कुछ रिसेंट टाइम में ही एक वीडियो बनाया था जहां पर चाइना जो है एक ऐसा लॉ तिब्बत में इंप्लीमेंट कर रहा है जिससे तिब्बत की पूरी आइडेंटिटी ही खत्म हो सकती है। वो वीडियो भी आपको उस चैनल पर देखने को मिलेगा, तो उसको जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चाइना को कहीं ना कहीं, अब देखो अगर मैं तिब्बत की बात करूं तो तिब्बत में आपको तिब्बतन बुद्धिस्ट देखने को मिलेंगे, और अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसका नाम है तवांग। ये तवांग है जो कि बड़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है तिब्बत से, और तवांग में ही आपको जो सेकेंड लार्जेस्ट तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है ये आपको देखने को यहां पे मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो तिब्बत है और जो तवांग है, ये लोग एक शेयर्ड जो कल्चर है, शेयर्ड कल्चर जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, शेयर करते हैं, जो कल्चर है वो शेयर्ड है। तो आज की डेट में चाइना के अंदर फियर ये है कि तिब्बत में कहीं डेमोक्रेसी मूवमेंट ना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और चाइना अरुणाचल प्रदेश को इस वजह से भी कंट्रोल करना चाहता है सो दैट तवांग में, क्योंकि आपको तवांग में बहुत से जो तिब्बत बुद्धिस्ट हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये डर रहता है चाइना को कि कहीं तवांग से तिब्बत की मूवमेंट ना स्टार्ट हो, तिब्बत में जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, ये कहीं स्टार्ट ना हो जाए और इसका रिपल इफेक्ट कहीं पूरे के पूरे तिब्बत में ना देखने को मिल जाए। तो पहला चाइना का कंसर्न ये है, और वो ये है कि चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश को इस वजह से क्लेम करता है सो दैट तिब्बत में कोई भी मूवमेंट, इंडिपेंडेंस मूवमेंट या डेमोक्रेटिक मूवमेंट ना आए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तवांग में जो सेकेंड लार्जेस्ट तिब्बत बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। हालांकि इसी को देते हुए चाइना ये भी कहता है कि जो तिब्बत और तिब्बत में जो लार्जेस्ट बुद्धिस्ट तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, सेकेंड लार्जेस्ट तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री तवांग में है, तो इस वजह से एक टाइम पर अरुणाचल प्रदेश डेफिनेटली तिब्बत का पार्ट होगा, तिब्बत चाइना का पार्ट है, तो इस वजह से ऑटोमेटिकली जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना का पार्ट हो जाता है। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कहीं ना कहीं चाइना का एक कंसर्न है कि तवांग में कहीं तिब्बत मूवमेंट ना स्टार्ट हो और इसका रिपल इफेक्ट कहीं पूरे तिब्बत में ना आने लग जाए। पहला फैक्टर तवांग फैक्टर है, तिब्बत फैक्टर है। ठीक है, सेकंड है भूटान फैक्टर। ठीक है भाई, ये आपको भूटान दिख रहा है, ठीक है, और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। अगर आप देखोगे अगर चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश को क्लेम कर लेगा तो उससे क्या होगा, जो भूटान की ईस्टर्न साइड है उससे भी जो चाइना है वो बॉर्डर शेयर करने लगेगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो भूटान की वेस्टर्न साइड है वहां पर चाइना कई सारे रेलवेज प्रोजेक्ट, रोडवेज प्रोजेक्ट, हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अब अगर अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करके चाइना अगर ईस्टर्न बॉर्डर भी शेयर कर लेगा तो भूटान के साथ, तो वो जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है वेस्ट टू ईस्ट वो चाइना के लिए बड़ी इजी हो जाएगी और चाइना अपना जो इन्फ्लुएंस है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन कर लेगा। तो सेकंड फैक्टर है भूटान फैक्टर, क्योंकि भूटान में भी कई सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर कहीं ना कहीं जो चाइना है वो डिस्प्यूट, भूटान और चाइना में आपको डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। सेकंड फैक्टर। थर्ड है अरुणाचल प्रदेश की स्ट्रैटेजिक लोकेशन। अगर मैं आपसे बात करूं, कल को अगर एलएसी पे, ठीक है, कल को अगर एलएसी पे, यह अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ये एलएसी है, ठीक है, और इधर चाइना है।
कल को अगर एलएसी पर कोई क्राइसिस होता है तो जो क्लोजेस्ट लोकेशन है जहां से इंडिया जो है वो चाइना को हिट कर सकता है वो कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और अगर चाइना अब अपनी साइड से कोई अटैक करता है, मिसाइल अटैक करता है, तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसी लोकेशन है जहां पर चाइना के जो अटैक्स होंगे उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, उन्हें काउंटर किया जा सकता है। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है चाइना के अंदर। इस वजह से आप देखोगे कि इंडिया ने ऑलरेडी अरुणाचल बॉर्डर पर S-400 डिप्लॉय भी किया हुआ है। इसके साथ आपको और दूसरे डेंजरस जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी आपको यहां पर डिप्लॉयड होते हुए दिखेंगे। तो तिब्बत फैक्टर, भूटान फैक्टर और जो अरुणाचल प्रदेश की स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ये तीन ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो चाइना है वो कंटिन्यूसली क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश को। और इसी वजह से आप देखोगे कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कई सारे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स को रन कर रहा है। चाहे हम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की बात कर लें, क्योंकि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव यह है कि जो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, जैसे ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है यहां पर बॉर्डर पॉपुलेशन रहे, जब वो रहेगी तो वो एक इंटेलिजेंस की आईज एंड ईयर्स की तरह वर्क करती है जो लोकल पॉपुलेशन रहती है। अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में लोकल पॉपुलेशन रिसीड करने लगेगी और जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है या जो विलेज डिस्ट्रिक्ट है वो अगर वेकेंट रहेंगे तो वहां पर चाइना एक बहुत एडवांटेजेस पोजीशन में आ सकता है। दैट्स व्हाई वी आर इंप्लीमेंटिंग वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सो दैट वी कैन डेवलप दी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया सो दैट वहां पर लोकल पॉपुलेशन रहे। और वो डेवलप कैसे होगी? जब उनके पास लाइवलीहुड होगा, जब उनके पास अपॉर्चुनिटीज होगी, इंप्लॉयमेंट होगा। एंड आप देख रहे हो कि कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो रन किए जा रहे हैं, वो कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं सो दैट अगर कल को कोई क्राइसिस होती है एलएसी में तो जो इंडिया है वो बहुत कम टाइम में अपनी फोर्सेस को, अपने वेपन्स को, अपनी आर्टिलरीज को डिप्लॉय कर सके इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम चाइनाज अग्रेशन। तो ये आपका एक प्रॉपर एनालिसिस है। ये आपके जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा है तो सिंपली आपको इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साईएस। इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।